अगर जनरल कैटेगरी को सीरियसली नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम के अंदर मोदी जी की कुर्सी गई समझो। अगर मेरी बातों पे आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो ये वीडियो अंत तक देखना। इलेक्शन डेटा का पूरा मैथमेटिक्स समझाता हूँ। जब पिछले 12 साल के इलेक्शन डेटा का मैंने रिसर्च किया तो पता चला 40 से 45% वोट के दम पर ही केंद्र में सरकार बनती है। अब एक्चुअल में ये 45% लोग कौन है, इससे पर्दा हटते ही आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। लगभग 14% लोग हैं जनरल कैटेगरी वाले, 24% नॉन यादव ओबीसी, 4% नॉन जाटव, नॉन चमार और नॉन रविदास शेड्यूल कास्ट, 3% ऑलमोस्ट एसटी कैटेगरी। इस पूरे वोट बैंक का टोटल करोगे तो सीधा 45% बैठता है, जो एग्जैक्टली 2019 के जनरल इलेक्शन में मिला था। लेकिन 2024 में बड़ा झटका लगा और सीट्स घट के 240 में सिमट गई। ये पूरा गेम इस 4% शेड्यूल कास्ट वोट बैंक ने ही बिगाड़ा। 2019 के अंदर शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट में से 46 सीट्स मिली थी, जो 2024 में घटकर 29 रह गई, क्योंकि 2024 में हवा चली कि संविधान बदलकर रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। इसी वजह से 4% में से 2.8% विपक्ष और अन्य दलों में चला गया। 2019 के कंपैरिजन में 2024 एग्जैक्टली 2.8% वोट कम मिले थे, जिससे बीजेपी बहुमत से नीचे आ गई। इस 2.8% वोट बैंक को वापस खींचने के लिए बीजेपी ने क्या घटिया गेम खेला है वो सुनो। ये जानते हुए भी कोर्ट डाटा के मुताबिक 25% SC/ST के मुकदमे झूठे पाए जाते हैं, फिर भी इन झूठे मुकदमों पे मिलने वाले कंपनसेशन को 40% तक बढ़ा दिया, ताकि जनरल के साथ साथ ओबीसी भी झूठे मुकदमे में जेल जा सके। इतना ही नहीं, इस 4% के लिए बिहार और ओडिशा के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 50% रिजर्वेशन की लिमिट को तोड़ते हुए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। और जब इतना करने से भी पेट नहीं बढ़ा तो यूजीसी कोर्ट ड्राफ्ट लाकर जनरल कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट के बीच डिवाइड एंड रूल का खेल खेला गया। अब सवाल आता है कि जब जनरल कैटेगरी कोर वोट बैंक है तो इस 4% के लिए ये सब गेम क्यों हो रहा है? मैं जवाब देता हूँ। ये शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक कभी भी खिसक कर कांग्रेस की तरफ जा सकता है, ओबीसी का वोट बैंक कभी भी खिसक कर समाजवादी पार्टी या राजद की तरफ जा सकता है, लेकिन जो जनरल कास्ट का वोट बैंक है इसका कोई भी अल्टरनेटिव पार्टी नहीं है। बीजेपी को यह बहुत अच्छे से पता है कि इनके कितने भी सर फोड़े जाए, इनको जॉब से वंचित रखा जाए, झूठे मुकदमे में इनको जेल में डाला जाए, ये ऐसा अंधभक्त वोट बैंक है जो बीजेपी के खिलाफ जाकर कभी वोट नहीं डालेगा। तो इनको खुश करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्लीज इस वीडियो को अपने स्टोरी पे डालो और शेयर करके करोड़ों लोगों तक पहुंचाओ कि जब 2.8% का वोट बैंक बीजेपी को घुटने पे ला सकती है, ये 14-15% का वोट बैंक है, तो ये कितना बड़ा भूचाल ला सकती है। जिस दिन बीजेपी को इस ताकत का एहसास हो गया तो इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कुछ महीनों में सारी डिमांड मान ली जाएंगी। जय हिंद।